शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास चरित्रहीन। आइए सुनते हैं इस उपन्यास का भाग 9। प्राय अपराह्न किरणमयी ज्योतिष बाबू के घर में जाकर उपस्थित हुई। मोटी साड़ी पहने हुए थी, शरीर पर गहनों का चिन्ह भी नहीं था। लंबी रूखी केश राशि बिखरी हुई सिर पर लपेट दी गई थी। उसके नेत्रों में शांत उदास दृष्टि थी, मानो वैधव्य का अलौकिक ऐश्वर्य उसके सर्वांग को घेर कर मूर्तिमान हो रहा था। उस मुंह की ओर देखने से ही आंखें मानो आप ही उसके पैरों में बिछ जाती थी। सरोजनी बाहर के बरामदे में एक कुर्सी पर बैठकर पुस्तक पढ़ रही थी। दृष्टि उठाकर अकस्मात वह आश्चर्यजनक रूप देखकर बिल्कुल ही विहल हो उठी। उसने किरणमयी को कभी देखा नहीं था। उसका नाम और उसके सौंदर्य के विषय में सुरबाला के मुंह से सुन भर लिया था, लेकिन वह सौंदर्य ऐसा है इसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। उपेंद्र ने उसका परिचय दिया। यह हम लोगों की भाभी जी सरोजनी। सरोजनी ने निकट आकर नमस्ते किया। किरणमयी ने उसका हाथ पकड़कर हंसकर कहा, तुम्हारा नाम मैंने सबके मुंह से सुना है बहन, इसलिए आज एक बार नेत्रों से देख लेने के लिए चली आई हूँ। प्रत्युत्तर में सरोजनी को क्या कहना चाहिए यह समझ न सकी। अपरिचित नर नारियों के साथ मिलने जुलने वार्तालाप करने में बचपन से वह शिक्षित और अभ्यस्त है, लेकिन इस आश्चर्यजनक विधवा नारी के सामने वह चकित रह गई। किरणमयी ने उपेंद्र की ओर एक बार घूम कर देखा, बोली, लेकिन आज तो समय नहीं है, अधिक देर तक ठहरने का समय न होगा। बबुआ जी एक बार छोटी बहू के कमरे में चलकर बैठें। यह कहकर उसने सरोजनी की हथेली को जरा सा दबाकर संकेत किया, लेकिन जिस आवेश में पकड़कर किरणमयी आज इस असमय में सुरबाला से भेंट करने आई थी, उस उत्तेजना का कारण उससे अब छिपा नहीं रहा था। मार्ग में आते उसे अनेक बार यह ध्यान आया था, उसके साथ केवल 2 ही दिनों का परिचय है। इस सुरबाला का विश्वास और उसकी विद्या बुद्धि जो भी हो, अकारण ही उसके घर पर धावा बोल देने जैसा अद्भुत हास्यास्पद कार्य और कुछ भी हो नहीं सकता, इसलिए लौट जाना ही उचित है। इसमें भी उसे संदेह नहीं था, फिर भी किसी तरह लौट न सकी। किसी ने मानो खींचकर उसे उपस्थित कर दिया। अन्याय, असंगत, यह बात भी उसने मन ही मन बार बार कही, लेकिन अपनी भार्या के जिस अमूल्य ऐश्वर्य को उपेंद्र ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ वरदान कहकर स्वीकार करने में लज्जित नहीं हुए, वह कुछ भी नहीं है। उसको वह क्षण भर में परास्त और टुकड़े टुकड़े करके उसी के नेत्रों के आगे तिनके की भांति उड़ा दे सकती है। इसको प्रमाणित करने की अदम्य आकांक्षा उसकी छाती के अंदर प्रतिहिंसा की भांति सुलग रही थी। किसी प्रकार भी वह इसको रोक नहीं सकी। फिर भी आरंभ से ही उसको यह खटका लगा हुआ था कि सतीश से उपेंद्र का जो परिचय उसे मिला था, उससे उसका मन बार बार कह रहा था, इच्छा करने से उपेंद्र उत्तर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने बात नहीं कही। वह केवल मुस्कुराते रहे। क्यों, किस लिए? यह क्या केवल सुरबाला के पास ले जाकर उसको एकदम तुच्छहीन बना देने के लिए? लेकिन सुरबाला यदि कोई उत्तर न दे, पति की भांति यूं ही मुंह दबाकर हंसकर चुप रह जाए, किस प्रकार वह अपनी विजय पताका फहरा सकेगी? इस प्रकार विचार करते करते जब उसने सरोजनी के पीछे पीछे सुरबाला के कमरे में प्रवेश किया, तब फर्श पर बैठकर काशीदासी महाभारत में भीष्म जी की सरसैया पढ़कर सुरबाला रो रो कर व्याकुल हो उठी थी। एकाएक किरणमयी को देखकर उसने घबराहट के साथ पुस्तक बंद करके आंखें पोंछ डाली और उठकर खड़ी होकर उसके दोनों हाथ पकड़कर परम आदर से कहा, आओ बहन। वहीं चटाई पर उसे बिठाकर बोली, मैंने कल तुम्हारे यहाँ जाने का विचार किया था बहन। किरणमयी ने कहा, मैं भी इसलिए आज आ गई बहन। उपेंद्र निकट ही एक कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोले, रोना चल रहा था, संभवतः वह महाभारत है। सुरबाला लज्जा से आंचल के छोर से अपनी दोनों आंखें लगातार पोंछने लगी। उपेंद्र ने कहा, क्यों तुम उस झूठी रद्दी पुस्तक को लेकर प्राय समय नष्ट करती हो, यह मैं समझ नहीं पाता। ऊपर से रोना धोना, आंखों के आंसू। बात समाप्त नहीं हुई। सुरबाला आंखें पोंछना भूलकर क्रुद्ध होकर बोल उठी, सैकड़ों बार तुम यह क्या कहते रहते हो कि? उपेंद्र ने कहा, कहता हूँ कि यह एकदम झूठ है और कुछ नहीं कहता। इन सब विषयों में उसको रुष्ट करने में अधिक देर न लगती थी। उसने अपने रुष्ट लाल दोनों नेत्रों को पति के मुंह की ओर स्थिर करके कहा, महाभारत झूठ है, ऐसी बात तुम कभी मुंह से मत निकालो। यह तमाशा नहीं है, इससे पाप होता है, यह जानते हो? उपेंद्र ने कहा, जानता हूँ, कुछ भी नहीं होता। अच्छा,
इनसे पूछो, ये भी विश्वास नहीं करती। इस बार सुरबाला किरणमयी के मुंह की ओर देखकर हंस पड़ी। बोली, सुनती हो बहन, कहते हैं तुम महाभारत में विश्वास नहीं करती। इनकी ऐसी ही बातें होती हैं, कुछ भी कहते रहते हैं। किरणमयी मौन रही। पति पत्नी के इस अद्भुत वितंडावाद का अर्थ वह समझ नहीं सकी। उसको लगा कि यह एक अभिनय है और उसी को लक्ष्य करके आड़ में कोई एक रहस्य छिपा हुआ है। उपेंद्र ने सरोजनी से पूछा, अच्छा, आप महाभारत की कहानियाँ सच्ची समझती हैं? सरल भाव से सरोजनी ने जवाब दिया, कुछ सच्चाई तो अवश्य होगी, पूरी की पूरी तो कोई भी सच नहीं मानता, मैं भी नहीं मानती। शुरू में तो सुरबाला यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गई, फिर मजाक समझ उड़ा दी, लेकिन सरोजनी की ओर दो चार बातों तथा उपेंद्र के व्यंग्य विद्रूप भरे तानों से और भी विस्मित वह क्रुद्ध हो उठी। देखते देखते तीनों में जोर की बहस छिड़ गई, लेकिन किरणमयी एक शब्द भी नहीं बोली थी। लेकिन सब वाद विवाद परिहास के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता है, वह यह सोच न सकी। जिसके साथ दर्शन कर वह तर्क करने आई है, वह जब समस्त महाभारत को ही अखंड सत्य कहकर प्रमाणित करने को कमर बांध कर बैठी हुई है, तब ऐसी अचिंतनीय बात को सत्य कहकर वह किस प्रकार अपने मन में ग्रहण करेगी। इधर तर्क और बातों की काट छांट लगातार चलने लगी, लेकिन किरणमयी केवल तीक्ष्ण दृष्टि से सुरबाला की ओर मौन होकर निहारती रही। देखते देखते उसके संदेह का नशा भाप की तरह लुप्त हो गया। उसने देखा सुरबाला के कंठ स्वर नेत्रों की दृष्टि, समूचे चेहरे, यहाँ तक कि सर्वांग से संशयहीन दृढ़ विश्वास मानो फूट रहा है। वह विपुल विराट ग्रंथ उसके लिए प्रत्यक्ष सत्य है। यह तो परिहास नहीं है, यह मानो सजीव विश्वास है। उसके बाद कुछ क्षण के लिए कौन क्या कहता है उस और उसका ध्यान नहीं रहा। वह मानो अभिभूत की भांति इस सुरबाला के अंदर अपरिचित भाव की धुंधली आकृति देखने लगी। यह एक अपूर्व दृश्य था, लेकिन इस तरह वह कब तक रहती कहा नहीं जा सकता। सहसा वह उपेंद्र और सरोजनी की सम्मिलित ऊंची हंसी के स्वर से अपने में लौट आई। उसने देखा हंसी से सुरबाला चकरा गई है। वह बेचारी अकेली थी, इसलिए किरणमयी को हठात मध्यस्थ मानकर क्षुब्ध स्वर से कहा, अच्छा बहन, यह क्या कभी असत्य हो सकता है? उपेंद्र ने किरणमयी से कहा, भाभी, तर्क यह है कि भीष्म की सरसैया के समय अर्जुन बाणों से पृथ्वी को विदीर्ण करके गंगा जी को ले आए थे। यह बात झूठ है, वे कभी नहीं लाए। सुरबाला ने पति के मुंह की ओर तीव्र दृष्टिपात करके कहा, यदि नहीं लाए तो सुनो, कहती हूँ। भीष्म जी ने सरसैया पर लेटकर पानी पीना चाहा, दुर्योधन सोने के पात्र में जल ले आए, उन्होंने नहीं पिया। यह तो असत्य नहीं है। गंगा यदि नहीं आई तो उनकी प्यास मिटी कैसे? सरोजनी यह सुनकर चुप न रह सकी। बोली, कैसे? यदि प्यास मिट गई तो वह उनके उसी स्वर्ण पात्र के जल से ही। उन्होंने दुर्योधन के उसी स्वर्ण पात्र का जल पिया था। इस बार सुरबाला ने अत्यंत उत्तेजित और रुष्ट होकर कहा, तो क्यों लिखा है कि पिया नहीं? और यदि सोने के पात्र का जल ही उन्हें पीना था तो उस दशा में अर्जुन को इतना कष्ट उठाकर बाण द्वारा पृथ्वी को विदीर्ण करके गंगा लाने की क्या आवश्यकता पड़ी थी? यह बताओ बहन, तुम ही बताओ। यह तो किसी प्रकार भी असत्य नहीं हो सकता। यह कहकर उसने क्रुद्ध लेकिन करुण नेत्रों से किरणमयी को देखा। क्षण भर उपेंद्र की ऊंची हंसी से कमरा भर आया। सरोजनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उपेंद्र ने कहा, लीजिए भाभी, उत्तर दीजिए। गंगा जी यदि नहीं आई तो प्यास मिटी कैसे? और जब प्यास मिट गई, जब गंगा जी आएगी क्यों नहीं? यह कहकर फिर एक बार ठहाका मारकर हंस पड़े। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि किरणमयी इस हंसी में सम्मिलित न हो सकी। वह विस्मित नेत्रों से सुरबाला के मुंह की ओर देखती हुई स्थिर हो रही। उसके बाद अकस्मात विपुल आवेग से उसको छाती में खींचकर चुपके से बोली, झूठ नहीं है बहन, कभी भी इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। गंगा जी तो आई थी। तुमने जो समझा है, जो पढ़ा है, सब सत्य है। सत्य को तो सभी पहचान नहीं सकते बहन, इसलिए परिहास करते हैं। यह कहते कहते उसकी दोनों आंखें आंसुओं से भर गई। सरोजनी और उपेंद्र दोनों ही आश्चर्य से उसके मुंह की ओर ताकते रहे, पर किरणमयी ने उस ओर एक बार भी न देखा। उसको उसी तरह छाती से दबाए आंखें पोंछकर धीरे धीरे बोली, बहन, जो लोग अनेक धर्म ग्रंथ पढ़ चुके हैं वे जानते हैं, आज तुमने जिस तरह सिद्ध कर दिया उससे अधिक विचार किसी धर्म ग्रंथ में कोई पंडित किसी दिन कर नहीं सके हैं। उन सभी लोगों को इसी प्रकार अपने मन की बातें कहनी पड़ी हैं। यह बात जो जानता है उसमें सामर्थ्य नहीं है कि आज तुम्हारे मुंह की इन थोड़ी सी बातों को सुनकर हंसे। यह कहकर उसको छोड़कर सरोजनी की ओर देखकर बोली, क्यों बहन, तुम क्या मेरा विचार व्यवहार देखकर आश्चर्य में पड़ गई हो?
पढ़ने की बात ही है, कहकर वह मुस्कुरा उठी। लेकिन सबसे अधिक आश्चर्यचकित हो गया था उपेंद्र। वस्तुतः किरणमयी के इस अद्भुत भाव परिवर्तन का कारण वह बिल्कुल ही समझ न सका था, जिसने अभी कुछ ही क्षण पहले स्पष्ट रूप से कहा था बुद्धि के अतिरिक्त किसी दूसरे तुलादंड की वह परवाह नहीं करती, और जो वस्तु उसके बाहर है उन्हें अंदर प्रवेश कराने की कुछ भी आवश्यकता अनुभव नहीं करती। वह इस अत्यंत सरलता और लड़कपन से किस तरह विचलित हो गई। उसको छाती में खींचकर जो बातें इसने अभी कही है, यह तो मन रखने की बात नहीं है। इसके अतिरिक्त किरणमयी अवश्य ही जानती है कि उसने जो कुछ कहा है उसका यथार्थ तात्पर्य हृदयंगम करना सुरबाला के सामर्थ्य में नहीं है। फिर उसकी आंखों में अकस्मात आंसू उमड़ आना सबसे आश्चर्यजनक है। वे कैसे आ गए? इसके अतिरिक्त एक बात और थी। उपेंद्र निसंदेह जानता था कि इस प्रकार तीक्ष्ण बुद्धि के स्त्री पुरुष किसी भी अवस्था में आवेग प्रकट करना पसंद नहीं करते। किसी तरह प्रकट हो जाने पर उनकी लज्जा की सीमा नहीं रहती, लेकिन तनिक भी लज्जा उसने अपने व्यवहार से अनुभव की हो, यह लक्षण तो संपूर्ण अपरिचिता सरोजनी को भी दिखाई नहीं पड़ा। संध्या हो गई। किरणमयी सबसे विदा होकर धीरे धीरे गाड़ी पर जा बैठी। दिवाकर घर में नहीं था, संध्या को घूमने के लिए बाहर चला गया था, इसलिए इधर उधर देखकर उपेंद्र को अकेले ही अंदर जा बैठना पड़ा। लेकिन किरणमयी ने फिर मानो उसको देखा ही नहीं। गाड़ी के एक कोने में माथा रखकर वह मौन हो रही। कुछ समय बीत गया। इस तरह चुपचाप बैठे रहना भी अरुचिकर था। इसके अतिरिक्त उपेंद्र अवश्य ही समझ रहे थे कि किरणमयी कुछ सोच रही है, लेकिन क्या सोच रही है, इसी की परीक्षा करने के लिए उन्होंने कहा, देख आई ना, इसी बुद्धिमती को लेकर मुझे गृहस्थी चलानी पड़ती है, लेकिन यूँ ही तो उससे पार पाने का उपाय नहीं है। उस पर आप आज परिहास करके जो प्रमाण मात्र दे आई, उससे तो अब उसके पास तक पहुँचा ही न जाएगा। किरणमयी ने इसका उत्तर भी नहीं दिया। थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करके उपेंद्र ने हंसकर कहा, किंतु यहाँ ही इसका अंत नहीं है भाभी। ऐसी महामूर्ख है कि जन्म से लेकर आज तक कभी झूठी बात बोल ही नहीं सकती। किरणमयी पूर्ववत मौन ही रही। उपेंद्र ने कहा, क्यों नहीं बोल सकती? जानती हो, पहले तो 33 करोड़ देवी देवता उसके चारों ओर से घेर कर पहरा दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो घटना हुई नहीं है उसको अपनी बुद्धि व्यय से कुछ अनुमान करने की शक्ति भी उसमें नहीं है। किरणमयी ने रुद्धे स्वर से कहा, अच्छा ही तो है। उपेंद्र ने कहा, यही अच्छी बात है। मैं ऐसा नहीं समझता, गृहस्थी को चलाने के लिए एक आध झूठ का आश्रय लेना ही पड़ता है, जिससे किसी को कोई हानि नहीं है, बल्कि किसी अशांति या उपद्रव से मुक्ति मिलती है। वैसी झूठी बात में दोषी क्या है? मैं कहता हूँ वह अच्छा ही है। अच्छा तो है, पर यह बात आप सिखा नहीं सकते। सीखेंगी किस तरह भाभी? एक अत्यंत छोटी सी झूठी बात के लिए युधिष्ठिर की दुर्गति हुई थी। यह तो महाभारत में ही लिखा हुआ है। देवी देवता लोग जिस तरह मुंह दबाएं उसकी ओर देखते हुए बैठे हुए हैं, उस दशा में जानबूझकर झूठी बात बोलने से फिर क्या उसकी रक्षा होगी? वे लोग उसे घसीटकर नरक में डुबो देंगे। फिर थोड़ा सा रुक कर बोले, भाभी, देवी देवताओं का स्वरूप वह आंखें बंद करके इतना स्पष्ट देख पाती है कि वह एक आश्चर्यजनक बात है। कोई ढाल तलवार लेकर, कोई शंख चक्र गदा पद्म लेकर, कोई बांसुरी हाथ में लेकर प्रत्यक्ष रूप से उसके आगे आ खड़े होते हैं। यह सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और किसी के मुंह से भी मैं ऐसा सुनता तो मैं झूठी मनगढ़ंत कहानी कहकर हंस कर उड़ा देता, लेकिन उसके संबंध में यह शिकायत तो मुंह से निकालने का उपाय ही नहीं है। यह कहकर श्रद्धा, प्रेम और गर्व से पुलकित होकर उपेंद्र ने स्नेहपूर्ण कौतुक के स्वर से कहा, इसलिए यही सब देख सुनकर उसे मनुष्य न कहकर जानवर कह देने से भी काम चल सकता है। क्यों भाभी? बलिहारी है उसकी बुद्धि की, जिन्होंने बचपन में उसका नाम पशुराज रखा था। क्या हुआ भाभी जी? गाड़ी के मोड़ पर घूमते ही मार्ग में उज्जवल गैस का प्रकाश एकाएक किरणमयी के मुख पर आ पड़ने से उपेंद्र ने चौंक कर देखा। उसका समूचा मुख आंसू से भीगता जा रहा है। उपेंद्र लज्जा से स्तब्ध होकर मुँह झुकाए बैठे रहा। अनजाने में जहाँ वह आनंद के माधुर्य से निमग्न होकर स्नेह से, संभ्रम से परिहास पर परिहास करता जा रहा था, वही ठीक उसी के मुंह के सामने बैठकर वह किस बात की वेदना से रोती हुई वक्ष विदीर्ण कर रही थी, यह बात अब तक उन्हें ज्ञात न हो सकी। पाथुरिया घाट के मकान पर दोनों जब पहुँचे तब रात एक पहर बीत चुकी थी। प्राय पूरे रास्ते में किरणमयी चुप ही रही, लेकिन अंदर कदम रखकर तुरंत ही अनुतप्त स्वर में बोल उठी, हाय मेरा फूटा भाग्य, केवल साथ लेकर घूम ही तो रही हूँ, लेकिन एक बूंद पानी पीने को भी तुमको
नहीं मिला बबुआ, वह इस अभाग्नि की दृष्टि में पड़ी नहीं। हाथ मुंह धोगे? अच्छा रहने दो, मेरे साथ रसोई घर में चलो। 2 पूड़ियाँ पका देने में 10 मिनट से अधिक समय न लगेगा। तो चूल्हे में ईंधन जलाकर घर आना दाई, जा तो झटपट जा, तो रानी माँ है। नौकरानी दरवाज़ा खोलने आई थी और इधर से उधर जाने की इच्छा थी, लेकिन आदेश पालन करने के लिए ऊपर जाना पड़ा। मुख्य द्वार बंद करके वह द्रुत पद से चली गई, लेकिन पूड़ी पकाने के इस प्रस्ताव से उपेंद्र अत्यंत घबरा उठे। उन्होंने तीव्र प्रतिवाद करके कहा, यह किसी प्रकार नहीं हो सकता भाभी, आज आप बहुत ही थक गई हैं, मैं लौट जाने पर ही खाऊंगा, अपने लिए आपको कष्ट उठाने न दूंगा। नहीं क्यों? उपेंद्र ने कहा, नहीं, यह हो नहीं सकता, किसी सूरत से भी नहीं। मुस्कुराते हुए किरणमयी बोली, तुम यश के बड़े भूखे हो देवर जी, इतना यश लेकर कहाँ रखोगे? अचानक इस तरह का मंतव्य सुनकर विस्मित हो गए उपेंद्र। किरणमयी बोली, हाँ यही तो है देवर जी, तुम चाहते हो कि तुम्हारा परोपकार इतना निर्लिप्त, इतना निस्वार्थपरक हो कि इस सर्वज्ञ कहीं भी जोड़ न मिले। हम लोगों के लिए तुमने जितना किया है, पाँव भी धो धो कर पीऊँ तो तुम्हारा आपत्ति करना नहीं जचेगा, लेकिन 4 पूरी उतारने की बात पर सिर हिला रहे हो। तुम हम लोगों को क्या समझते हो भला? हम इंसान नहीं हैं क्या? हमारे शरीर में इंसान का रक्त नहीं है? अत्यंत लज्जित व कुंठित होकर उपेंद्र बोले, ऐसी कोई बात सोचकर मैंने मना नहीं किया था भाभी। मैं तो क्या देवर जी, शायद घर पहुंचने की जल्दी में होश नहीं रहा। बच गए उपेंद्र। परिहास के पुनः सहज सरल हो जाने में खुशी खुशी बोले, हाँ यह बड़ाई तो है मुझ में भाभी, इसे मैं अस्वीकार नहीं करता, लेकिन इस समय इसलिए मना नहीं किया था। मैंने वास्तव में यही सोचा था कि आज आप बहुत थक गई हैं। थक गई हूँ, भले ही थकी हूँ, यह कहकर किरणमयी फिर जरा हंस पड़ी। उसके बाद एकाएक गंभीर होकर बोली, हाय रे, आज यदि मेरे सतीश बबुआ रहते, अपनी बात अपने मुँह से कहनी न पड़ती। वह सहस्र मुख से वक्तृता आरंभ कर देते। नहीं बबुआ जी, उन सब शांति क्लांति का शोक करने की मेरी अवस्था ही नहीं है। इसके अतिरिक्त बंगाली के घर की किसी भी स्त्री के लिए यह बदनामी संभवतः लागू नहीं होती। आत्मीय हो या अनात्मीय हो, पुरुष का खाना नहीं हुआ है सुनने से बंगाली की लड़की मरने की दशा में रहने पर भी एक बार उठ खड़ी होती है। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ भाभी, मान लेता हूँ कि गलती हो गई, अब और नहीं, भूख भी लगी है, चलिए क्या दे रही हैं खाने को? आओ कहकर किरणमयी चल दी। सास के कमरे के सामने आकर झांक कर देखा, गहरी नींद सो रही थी वह। रसोई घर में जाकर जैसे सतीश को पीढ़ा बिछाकर बैठाती थी, उसी तरह उसने उपेंद्र को बैठा दिया। दासी चूल्हा जलाकर दूसरी तैयारियां करने के लिए बाहर चली गई तो किरणमयी ने अपनी इस नवीन अतिथि की ओर देखकर कहा, अच्छा बबुआ जी, मुझे कष्ट होगा, इसलिए बिना खाए चले जाने का जो प्रस्ताव किया था, वही यदि और कहीं किसी के सामने करते तो आज तुमको क्या सजा भुगतनी पड़ती, जानते हो? उपेंद्र बोले, जानता हूँ, लेकिन यहाँ तो वह सजा भोग करने का भय नहीं है भाभी। दासी मैदे की थाली रख कर चली गई। किरणमयी ने थाली आगे खींचकर सिर झुकाए मधुर स्वर से कहा, कहना कठिन है बबुआ जी, भाग्य में लिखा रहने से किससे क्या बात हो जाती है, कहाँ और कौन सा भोग भोगना पड़ता है, पहले से उसका कोई लेखा जोखा नहीं मिलता। भाग्य की लिखावट क्या टाली जा सकती है? नहीं बबुआ जी, वह आप ही आकर गर्दन पर सवार हो जाती है। उपेंद्र यह गूढ़ रहस्य ठीक ठीक समझ न सके, बोले, यह तो ठीक ही है। किरणमयी ने भी उस समय कोई बात नहीं कही, एक बार केवल उपेंद्र के मुंह की ओर देखकर आंखें झुकाकर मैदा गूंदने लगा मानो वह चुपके चुपके हंस रही है। कुछ देर तक चुपचाप काम करते करते एकाएक आंखें ऊपर उठाए बिना ही उसने कहा, अच्छा, आज इतना आडंबर रच कर बहू को दिखाने के लिए ले जाने का क्या मतलब था, बताओ तो? उपेंद्र ने आश्चर्य में पड़कर कहा, आडंबर दिखावा तो मैंने कुछ भी नहीं किया भाभी। किरणमयी बोली, तो संभवतः कहने में मुझसे गलती हुई, कहती हूँ इस प्रकार छल चातुरी करने की क्या आवश्यकता थी? उपेंद्र ने कहा, छल चातुरी मैंने क्या की? किरणमयी ने कहा, वही जैसे कि मूर्ख उर्ख तरह तरह की बातों का जाल रचकर किंतु झूठी बातों की काट छांट करने से अब क्या होगा बबुआ जी? उस बहू को यदि मूर्ख ही समझते हो तो इस भाभी का भी तो कुछ परिचय पा गए हो, इतनी सरलता से भुलावे में डाल सकोगे, ऐसा सोचते हो?
नहीं, यह तो मैंने नहीं कहा। किरणमयी ने मुंह ऊपर उठाकर देखा, क्योंकि जिस तरह छोटा सा उत्तर उपेंद्र देना चाहते थे उस तरह वह दे नहीं सके। इच्छा न रहने पर भी उनका कंठ स्वर गंभीर हो गया, लेकिन किरणमयी ने इसे लक्ष्य किया या नहीं यह पता नहीं लगने दिया और उसी तरह परिहास के स्वर में कहा। तो उपेंद्र अपने कंठ स्वर की गंभीरता अनुभव करके लज्जित से हो उठे थे। इस बीच उन्होंने अपने को संभाल लिया, हंसकर बोले, भाभी आपको धोखा देना क्या सहज है, लेकिन छल चातुरी न करने से तो आप जाती नहीं। मैं कितनी बड़ी मूर्ख को लेकर गृहस्थी चलाता हूँ, यह तो आपको बिना देखे पता न चलता। किरणमयी ने कहा, यह देखने से मेरा लाभ? उपेंद्र बोले, लाभ आपका नहीं है, लाभ है मेरा। अपना दुख जताकर दुख कम कर देना चाहते हैं। मनुष्य का स्वभाव यही है, इसलिए छल चातुरी करके यदि दुख भी मैंने दिया हो। कहा, अब तो मैं पार नहीं पा सकती बबुआ जी, यह अभिनय अब बंद कर दो ना। अपनी मूर्ख बहू को मूर्ख समझकर यदि कुछ कम प्यार करते तो संभवतः और कुछ देर तक ये बातें सुनी जा सकती थी, संभवतः कुछ कृपा भी तुम पा जाते। लेकिन सतीश बबुआ के मुंह से मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ। यह तो अच्छी बात है, उसको खूब प्यार करो, लेकिन इसलिए क्या इस तरह ढोल पीट कर घूमना ठीक है? तनिक भी रुकावट हिचक नहीं होती। यह बात सुनकर उपेंद्र क्या कहे क्या सोचे इसका निश्चय ही न कर सके। यह कैसा बोलने का ढंग है, यह कैसा कंठस्वर है। परिहास तो यह किसी प्रकार भी नहीं है, किंतु यह है क्या? व्यंग्य है, ईर्ष्या है, द्वेष है। यह किस बात का आभास है जिसे यह विधवा रमणी इस रात्रि में इस निर्जन कमरे में आज उसके सामने व्यक्त करने का प्रयास कर रही है? फिर किसी के भी मुंह से कोई बात नहीं निकली। कुछ काल दोनों ही मौन होकर मुंह झुकाए बैठे रहे। दासी ने दरवाजे के बाहर से एक बार खांस दिया, उसके बाद तनिक मुंह बढ़ाकर बोली, अब तो अधिक देर मैं रुक नहीं सकती बहू जी। सदर दरवाज़ा ज़रा बंद न कर देने से मैं आ भी तो नहीं सकती। किरणमयी ने मुंह ऊपर उठाकर कहा, जाएगी तो तुम ज़रा बैठो बबुआ, मैं सदर दरवाज़ा बंद करके जा रही हूँ। यह कहकर उसके चले जाने पर तुरंत ही इस कमरे में अकेले बैठे हुए उपेंद्र का हृदय एक ऐसी घृणा से भर उठे जिसका अपने जीवन में पहले कभी उन्होंने अनुभव नहीं किया था। उसका उन्मुक्त चरित्र बहुत दिनों से स्फटिक स्वच्छ प्रवाह की भांति बहता रहा। कहीं भी कोई रुकावट नहीं पड़ी है, कहीं भी किसी दिन बिंदु मात्र कलंक की छाया आकर भी अपनी परछाई उन पर फेंक नहीं पाई है। लेकिन आज इस निर्जन कमरे में वही अत्यंत निर्मलता मानो मलिन हो उठी। दासी को विदा करके किरणमयी अपने स्थान पर वापस आकर बैठ गई। तब उपेंद्र गर्दन उठाकर एक बार देख भी न सके। किरणमयी की दृष्टि से यह भाव छिपा नहीं रहा, लेकिन वह भी कोई बात न कहकर चुपचाप अपना काम करने लगी। 10 मिनट तक जब इसी तरह समय बीत गया, तब किरणमयी ने धीरे से कहा, अच्छा बबुआ, यदि कोई हमें इस प्रकार चुपचाप बैठे देख ले तो क्या सोचेगा, बताओ तो। यह कहकर वह हंस पड़ी। उपेंद्र ने इस हंसी को नेत्रों से न देखने पर भी हृदय में अनुभव किया। कहा, संभवतः अच्छा न सोचेंगे। तो फिर क्या करूँ भाभी, करने को कोई बात ही नहीं मिल रही। अच्छा, मैं ढूंढ देती हूँ, लेकिन पहले एक बात बता दूँ, वह यह है कि खाना बना खिलाकर भेजने में आधे घंटे से अधिक समय नहीं लगेगा। उतनी देर तुम प्रसन्न बदन बातें करो, इस तरह मन भारी करके मत बैठे रहो। जबरदस्ती होठों पर हंसी लाकर उपेंद्र ने कहा, ठीक है, कहिए। पुनः मुस्कुरा दी किरणमयी। बोली, चलो भाभी का मान रख कर हंसे तो। देवर जी, जब से तुम्हें देखा है प्राय एक बात मन में आती है, लेकिन सुनकर फिर से उल्टा समझकर गुस्से से मुँह तो नहीं फुला लोगे? नहीं, क्रोध किस लिए? क्या जानते हो बबुआ जी, अच्छे अच्छे काव्यों में कहा जाता है, वे हमारे देश के हों या विदेश के ही हों, प्रथम दर्शन से ही एक प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न होना, अच्छा, इसे क्या संभव मानते हो? उपेंद्र का मुख एकाएक लज्जा से लाल हो उठा। उसने कहा, अच्छा बुरा किसी काव्य के संबंध में मेरा कोई विशेष ज्ञान नहीं है भाभी जी, यह बात मैं नहीं जानता। किरणमयी बोली, यह कैसी बात कहते हो बबुआ, इतना लिख पढ़ चुके हो, इतनी परीक्षाएं पास करके कितने ही रुपयों की मिठाइयाँ वसूल कर चुके हो, और काव्य के संबंध में तुम कुछ भी नहीं जानते। शकुंतला, रोमियो जूलियट, इन दोनों को भी क्या तुमने नहीं पढ़ा है? उपेंद्र ने कहा, लेकिन पढ़कर पास करने में तो संभव असंभव निश्चय नहीं करना पड़ता है। पुस्तक में जो लिखा है कंठस्थ करके परीक्षा में लिखाया था। आपकी तरह किसी परीक्षक में इस तरह का प्रश्न नहीं किया, यह होता है या नहीं।
मुझे क्षमा करना पड़ेगा भाभी, ये सब आलोचनाएं आपके साथ मैं न कर सकूंगा। किरणमयी ने उदास होकर एक लंबी सांस लेकर कहा, इसलिए पूछा था मुझ पर क्रोध न करोगे, लेकिन क्रोध तो मैंने किया नहीं, न करने से ही अच्छा है, कहकर किरणमयी ने गर्म कढ़ाई में घी डाल दिया। 3-4 पुड़ियाँ तलकर किरणमयी एकाएक बोली, जिस बात को मैंने जान लेना चाहा था उसकी आलोचना ही तुमने करने नहीं दी, मेरा भाग्य ही ऐसा है। लेकिन एक और बात मैं पूछती हूँ बबुआ जी, प्रेम को लोग अंधा क्यों कहते हैं? उपेंद्र ने कहा, संभवतः आंखें रहने से जिस मार्ग से मनुष्य नहीं जाता उससे उस मार्ग में भी वह उसको ले जाता है। किरणमयी ने उत्सुक होकर पूछा, ले जाता है क्या? क्या यह बात सत्य है कि प्रेम अंधा होता है? सच तो अवश्य है, बहुतों की बहुत सी अभिज्ञता से ही तो यह कहावत प्रचलित है। किरणमयी ने कहा, अच्छी बात है, यदि यही होता है तो अंधा जब गर्त में जाता है लोग दौड़ते हुए आकर उसे उठा देते हैं, उसके लिए दुख मनाते हैं, जिसमें जैसी शक्ति रहती है उसके अनुसार सहायता करने की चेष्टा करता है। लेकिन प्रेम के कारण अंधा बनकर कोई जब गर्त में गिर पड़ता है, कोई भी तो उसे उठा देने के लिए दौड़ कर नहीं आता, बल्कि और हाथ पैर तोड़कर उसी गर्त में मिट्टी डाल दी जाती है। जिस सत्य का मनुष्य स्वयं ही प्रचार करता है, आवश्यकता पड़ने पर उस सत्य की कोई मर्यादा ही नहीं मानता। मेरी बात तुम समझ रहे हो ना बबुआ? नरेंद्र ने गर्दन हिलाकर कहा, समझ रहा हूँ। किरणमयी ने कहा, समझ सकते हो इसलिए तो तुमसे पूछ रही हूँ, लेकिन इसी दशा में देखो, दूसरों के मामलों में बहुत कुछ जानते हुए भी लोग बरबस भूल जाना चाहते हैं। अंधे को आँख वाले की संज्ञा देकर अपने को वीर समझने लगते हैं। दूसरे के विषय में विचार करते समय यह बात उसे स्मरण रहती नहीं कि आँख खो देने पर गर्त में गिर जाने की उसकी संभावना उस मनुष्य की अपेक्षा कुछ भी कम नहीं होती। उपेंद्र ने तनिक अप्रसन्न तथा आश्चर्य के साथ कहा, यह नहीं हो सकता है, लेकिन मैं समझ नहीं सकता भाभी, ये सब आलोचनाएं क्यों कर रही हैं? सच हो झूठ हो, आपके जीवन के साथ इस मीमांसा का कोई संबंध नहीं है। किरणमयी उपेंद्र की अप्रसन्नता देखकर भी हंस पड़ी, बोली, अंधा आलोचना करके गर्त में नहीं गिरता बबुआ, गिर कर आलोचना करता है। मैं गिर नहीं पड़ी हूँ या गिर पड़ने के लिए उस ओर बढ़ती नहीं जा रही हूँ, यही बात तुम किस तरह जान गए? उपेंद्र ने कहा, लेकिन आप तो अंधी नहीं हैं, मैंने तो आपकी बड़ी बड़ी दोनों आंखें देख ली है भाभी। किरणमयी बोली, वही तो कठिनाई है बबुआ जी, 2 प्रकार के अंधे होते हैं। जो लोग आंखें बंद करके चलते हैं उनके संबंध में तो सोचना नहीं पड़ता, वे पहचाने जाते हैं, लेकिन जो लोग दोनों आंखों से देखते हुए चलते हैं फिर भी देख नहीं पाते, उन लोगों को ही लेकर सब गड़बड़ियाँ हैं। वे स्वयं भी धोखा खाते हैं, दूसरों को भी धोखा देने से बाज नहीं आते। उपेंद्र कंठित होकर बैठे थे। उसने उत्तर न पाकर किरणमयी ने एकाएक उत्सुक होकर मानो प्रश्न किया, अच्छा तुमने जो यह बात कही बबुआ कि मेरी बड़ी बड़ी 2 आंखें तुमने देखी है, तो वह किस समय देखी? क्या यह मैं पूछ सकती हूँ? उपेंद्र बोला, यह तो आपके पति की मृत्यु के बाद ही। उस दिन आपको जिसने देखा है वह किसी दिन आपके विषय में भूल न करेगा। क्यों आप अपने को अंधी कहकर डर रही हैं? यह बात आप ही जानती हैं, लेकिन मैं जानता हूँ यह बात सच नहीं है। उस दिन आपकी दोनों आंखों में मैंने जो ज्योति देख ली थी, उससे मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि कितना भी अंधकार आपके चारों ओर घना होकर क्यों न आ जाए, वह आपको भुलावे में न डाल सकेगा। आप ठीक मार्ग देखकर चिरजीवन चली जा सकेंगी। किरणमयी ने कुछ देर तक चुप रहकर कहा, इतनी देर में संभवतः मैं यह बात समझ गई हूँ बबुआ। जिस दिन जिस तरह चेतना खोकर मैं उनके पैरों के नीचे पड़ी थी, उसे देखकर संभवतः तुम्हारे मन में यह धारणा उत्पन्न हुई। उपेंद्र ने सिर हिलाकर कहा, यह बात भी हो सकती है, लेकिन वह देखना क्या भूल हो सकती है भाभी? सुनकर किरणमयी हंस पड़ी। उसके बाद संकोच रहित सहज कंठ से बोली, भूल की तरह ही ज्ञात हो रहा है, मैं तो अपने पति को प्यार नहीं करती थी। उपेंद्र आश्चर्यचकित होकर निहारते रहे। किरणमयी कहने लगी, सचमुच ही उनको मैंने किसी दिन प्यार नहीं किया, और केवल मैंने ही नहीं, उन्होंने भी मुझे प्यार नहीं किया। तो क्या उस दिन की वह मेरी छलना थी? वह बात भी नहीं है, वह भी सत्य है। सचमुच ही उस दिन मैं अपना होश खो चुकी थी। यह कहकर उपेंद्र का स्तंभित मुंह देखकर वह जरा ठिठक गई, लेकिन दूसरे ही क्षण उसे बलपूर्वक दूर करके बोली, नहीं, डरने से मेरा काम न चलेगा, तुमको सभी बातें आज बता देनी पड़ेगी। उपेंद्र ने कष्ट से मुंह ऊपर उठाकर कहा, चलेगा क्यों नहीं, मैं सुनना नहीं चाहता, तो भी मुझे क्यों सुननी ही पड़ेगी? किरणमयी ने कहा, इसका कारण यह है कि तुम हो मेरे गुरु, तुम्हारे सामने सब स्वीकार न करने से मैं किसी प्रकार शांति न पाऊंगी। उपेंद्र स्थिर होकर निहारते रहे। किरणमयी दृढ़ किंतु मृदु स्वर से बोली, मेरे अंदर जो गंभीर
अंतर्दृष्टि तुमने देखी है बबुआ, वह आँखों की भूल नहीं थी, सच्ची थी, लेकिन बहुत ही कम क्षण काल के लिए थी। पति को मैंने किसी दिन प्यार नहीं किया, लेकिन तन मन से प्यार करने की चेष्टा मैंने आरंभ की थी, लेकिन वे बचे नहीं। मेरी भी वह चेष्टा स्थायी नहीं हुई। पुस्तकों में ये सब बातें पढ़कर कभी मैं सोचती थी ये झूठी बातें हैं, कभी सोचती थी कवि की कल्पना है, कभी मन में यही विचार करती थी कि संभवतः मुझ में प्यार करने की शक्ति ही नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। यह शक्ति मुझ में है या नहीं आज भी मैं नहीं जानती बबुआ, किंतु प्यार करने की इच्छा मेरी कितनी अधिक है इस बात का पहले मुझे पता लगा होता तो तुमको देखकर, इसलिए तुम ही गुरु हो। कुछ देर मौन रहकर मानो आप ही आप, उसने कहा, 2 दिनों के बाद तुम लोग चले जाओगे, फिर जब भेंट होगी तब अपनी बातें कहने योग्य मन की अवस्था संभवतः न रहेगी। हो सकता है कि यहीं कह देने के लिए तब मैं लज्जा से मर जाऊंगी। नहीं बबुआ, यह होगा नहीं। आज ही तुमको अपनी सभी बातें सुनाकर मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। उपेंद्र ने कातर होकर कहा, भाभी, आज विभिन्न कारणों से आपका मन अत्यंत उत्तेजित हो गया है। मैं देख रहा हूँ इस अवस्था में क्या कहना उचित है, क्या उचित नहीं है, यह समझ न सकने से। नहीं नहीं भाभी, मैं अनुरोध कर रहा हूँ, किसी दूसरे दिन आकर आपकी सब बातें सुन जाऊँगा, लेकिन आज नहीं। किरणमयी ने कहा, ठीक इसलिए तो आज तुमको सभी बातें सुनाना चाहती हूँ बबुआ। फिर उस दिन लज्जा आकर बाधा न डाल दे। सांसारिक भले बुरे की विचार बुद्धि मुँह दबाकर पकड़ लेगी। आज मुझे रख कर ढक कर समझ बूझ कर सजा कर बचा कर कहने की शक्ति भी नहीं है, प्रवृत्ति भी नहीं है। आज ही तो कहने का दिन है। इसके बाद संभवतः तुम इस जन्म में फिर मेरा मुँह न देखोगे। तो भी मैं प्रार्थना करती हूँ और कुछ देर तक मेरी यह दुर्बुद्धि, मेरा यह उन्माद बना रहे, जिससे मैं तुम्हारे सामने सब खोल कर कह सकूँ। उसके मुख की ओर देखकर उपेंद्र का निर्मल शुद्ध हृदय अज्ञात भय से त्रस्त हो उठा। अंतिम बार के लिए बाधा देकर वह बोले, भाभी, मनुष्य मात्र की ही गुप्त बातें रहती है, उन्हें तो किसी के सामने खोल देने की आवश्यकता नहीं है, वरन प्रकट कर देने में अधिक अकल्याण है। केवल तुम्हारा और मेरा ही नहीं, और भी 10 आदमियों का। किरणमयी ने कोई उत्तर नहीं दिया। पूड़ियों का पकाना समाप्त हो गया था। एक थाली में खूब अच्छी तरह सजाकर उपेंद्र के आगे रख कर उसने कहा, तुम खाओ, मैं अपना कहना समाप्त कर डालूं। अच्छा होगा यदि आप न कहें भाभी, किरणमयी ने कहा, प्रार्थना कर रही हूँ बबुआ, अब मुझे बाधा मत दो। सब सुन लेने पर तुम्हारी इच्छा हो तो मेरी इस सास के साथ ही मेरा भी भार ले लेना। इच्छा न हो तो अपना मार्ग स्वयं ही ढूंढ लूँगी। मैंने बहुतों को धोखा दिया है बबुआ जी, लेकिन मैं तुमको ठग न सकूँगी। तो कहिए। यह कहकर उपेंद्र ने पूड़ी का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। किरणमयी ने कहा, तुमको मैंने बता दिया है बबुआ जी, पति को मैंने कभी प्यार नहीं किया, उनका प्यार मुझे मिला भी नहीं। इसके लिए हमें कोई दुख नहीं था। घर में सास पति दोनों का साथ था। एक थे दार्शनिक, वह मुझे जी जान से पढ़ाने में ही प्रसन्न रहा करते थे, और एक थी घोर स्वार्थपरायण, वह जी जान से मुझे काम में लगाए रहने में ही प्रसन्न थी। इसी प्रकार दिन बीत रहे थे और संभवतः कट भी जाते, लेकिन एकाएक सब कुछ उलट पलट गया। पति बीमार पड़ गए। उनसे मैंने अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं, नाटक उपन्यास भी मैंने कम नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम दोनों ही पढ़ पढ़ कर केवल हंसते रहते थे। प्यार की गंध भी हम में नहीं थी। इसलिए कोई आदमी जैसे रहते हैं, जन्म के बहरे, जन्म के अंधे, मेरे पति भी वैसे ही थे, जन्म के नीरस। लेकिन मुझ में कितना रस था यह उस समय तक भी मैं जान नहीं सकी थी, लेकिन उस बात का एकाएक मुझे पता लगा कि प्यार करने की और उसे वापस पाने की तृष्णा मेरी भी किसी स्त्री से कम नहीं है। नहीं नहीं, इतने में ही इन पूड़ियों को हटा रखने से काम न चलेगा। उपेंद्र ने उदास होकर कहा, किसी तरह भी भोजन अच्छा नहीं लग रहा है भाभी। किरणमयी ने पल भर मौन रहकर कुछ सोचकर कहा, मैं जानती हूँ बबुआ जी, थोड़ी देर बाद ही ये पूरी तरकारी का स्वाद तुम्हारी जीभ पर जहर बन जाएगा, लेकिन अभी तो इसमें देर थी, तुम और कुछ खा सकते थे। उपेंद्र और भी उदास हो गए। किरणमयी उनकी ओर देखकर ही कहने लगी, यदि मैं यह कहूँ कि तुम्हारी यह न खाने का जो दुख है वह मेरा दाहिना हाथ नष्ट हो जाने की अपेक्षा भी अधिक है, तो तुम अविश्वास न कर सकोगे। लेकिन तुम अविश्वास करो या न करो, मैं तो जानती हूँ कि यह सच है, तो भी रुक जाने का उपाय नहीं है बबुआ जी, मुझे कहना ही पड़ेगा। अच्छी बात है, कहिए। कहती हूँ, अपनी पति की बीमारी में केवल गहनों को छोड़कर और जो कुछ भी मेरे पास संचित था वह सब ही एक एक करके चला गया। तब आ गए एक नए पास किए डॉक्टर। अच्छा बबुआ, अनंग डॉक्टर को तुम लोगों ने देखा था ना?
उपेंद्र ने कहा। हाँ। किरणमयी ने विद्रूप की हंसी हंसकर कहा। उन्होंने ही। वाह रे फूटा भाग्य, इस कमरे में पति मरने की दशा में थे, उस कमरे में मैं चली गई उनको लेकर प्रेम का स्वाद मिटाने। उपेंद्र गर्दन झुकाए मौन बैठे रहे। किरणमयी और कहने जा रही थी, लेकिन किसी ने मानो उसका गला दबा दिया। थोड़ी देर तक प्रबल चेष्टा करने के बाद सूखे स्वर से बोली, तुमने ही सुना। गर्दन झुका ली तो उस अनंग डॉक्टर को नहीं पहचानने से तुम समझ सकते थे कि कितने वर्षों की घोर अनावृष्टि की ज्वाला मेरे इस हृदय के अंदर जमी हुई थी। इसलिए यह असंभव घटना संभव हो सकी थी। जानते हो, जिस तृष्णा से पनाले से गाढ़े काले पानी को अंजलि से भरकर मुंह में भर लेते हैं, मुझे भी वही प्यास थी। लेकिन वह खबर मुझे मिली उस पानी को गले के अंदर डाल देने पर। उसके बाद ओह, यह कैसा था। कह करने किसी दशा में दिन बीतते रहे। यह कहते कहते उसका संपूर्ण अंग थरथरा उठा। एक उत्कृष्ट दुर्गंध में विषाक्त उद्गार मानो उसके गले तक उच्छ्वसित हो गया। पल भर मौन रहकर अपने आप को संभाल कर किरणमयी ने कहा, लेकिन मैं कर भी न सकी और सांस ने मेरा मुंह दबा दिया। उस समय मैं अनंग से गृहस्थी का आधा भार संभाल लिया करती थी। उपेंद्र उसी भाव से पत्थर की मूर्ति की भांति बैठे रहे। उनके निर्वाक झुके हुए मुंह की ओर एक बार देखकर किरणमयी बोली, उसके बाद आसक्ति घृणा के तृष्णा वितृष्णा के लगातार संघर्ष से जो विष दिन रात उठने लगा, देव मानव के निष्ठुर मंथन से पीड़ित वासुकी संभवतः उतना जहर उतने बड़े अपने मुंह में निकाल न सका था। मुझे जान पड़ता है इस घर की प्रत्येक ईंट लकड़ी दरवाजा खिड़की धरन तक विष से नीले रंग की हो गई हैं। जरा रुक कर उसने कहा, कितने दिनों में किस प्रकार इसका अंत होता यह मैं नहीं जानती। कितना ही मैंने सोचा, लेकिन किसी और भी उसका कुल किनारा नहीं निगाह में नहीं पड़ा। लेकिन क्या ही अमृत हाथों में लेकर तुम निकल पड़े बबुआ। कहाँ चली गई वह जहर की ज्वाला और कहाँ रह गई विद्वेष घृणा। पल भर में ये सब ऐसी तुच्छ हो गई कि अनंग को विदा कर देने में मुझे एक क्षण भी नहीं लगा। तुम ही मानो आकर मेरे कान में उपाय बता गए। जानते तो हो बबुआ जी, स्त्रियां गहनों पर कितना प्रेम रखती हैं। बड़े दुख के मेरे गहने मानो मेरी छाती की पसलियां ही थी। वही जहाँ सिर झुकाए तुम इस समय बैठे हो, ठीक वहीं पर पसलियों को निकालकर उसके चरणों पर मैंने डाल दिया। मेरे ऊपर उसकी आसक्ति चाहे जितनी ही बड़ी क्यों न रही हो, इतने गहने हाथ में पा लेने से वह फिर कभी मुँह न दिखाएगा। जन्म भर के लिए मुझे मुक्ति देकर चला जाएगा। यह मंत्र तुमने ही मानो मुझे सिखा दिया। ओह, कितना भय, कितनी चिंताएं मुझे थी। पीछे कहीं इस दुर्दिन के दबाव में किसी दिन मेरे यह गहने नष्ट न हो जाएं। वे चले ही तो गए, मैं उनको पकड़ कर तो रख ही न सकी। लेकिन ओह, यह कैसी तृप्ति थी, कैसा वह आश्चर्यजनक आनंद था बबुआ। ऐसी ही एक अंधेरी संध्या में जब उन्हीं के लोभ में पड़कर वह अपनी विभत्स पूछ को मेरे समूचे अंग से खोलकर चोर की भांति चुपचाप चला गया। मन में अनुभव हुआ कि मैं बच गई। उपेंद्र को स्मरण आया कि उसके और सतीश के बीच से एक दिन सवेरे चोर की तरह अनंग डॉक्टर चला गया था, लेकिन कोई बात न कहकर वह मौन रह गए थे। किरणमयी कहने लगी, तुमको स्मरण आ गया है बबुआ जी, मेरी उस रात की उस उग्र मूर्ति। उस दिन मैंने क्या क्या कांड कर डाला था। छिपकर तुम लोगों की बातचीत सुनना, नीचे आकर तुम लोगों को लाल आंखें करके कितना ही भय दिखाना। उसके बाद तुम लोग चले गए अपने विष की वह कैसी ज्वाला थी, किंतु उसके बदले में दो वस्तुएं मुझे मिली बबुआ जी। वह था मेरा स्वर्ग, वह था मेरा अमृत। श्री रामचंद्र के पाद स्पर्श से पत्थर की अहिल्या जैसे सजीव हो गई। मैं भी मानो उसी तरह बदल गई। अहिल्या ने स्त्री बन जाने पर क्या पाया था मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने जो कुछ पा लिया उसकी तुलना नहीं है। मेरा भाई नहीं था, सतीश को पा लिया, अपना सहोदर भाई, और पा गई तुमको। छी, ऐसे उदास मत हो बबुआ। पुरुष को क्या ऐसी लज्जा शोभा देती है। उपेंद्र ने बलपूर्वक सिर सीधा करके दृढ़ स्वर से कहा, जो लज्जा की वस्तु है वह स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही समान है। भाभी, मैं ये सब बातें सुनना नहीं चाहता। या तो आप चुप हो रहिए, नहीं तो मैं इसी क्षण उठकर चला जाऊंगा। किरणमयी ने कहा, जबरदस्ती। उपेंद्र ने कहा, हाँ। किरणमयी ने कहा, उस दशा में भी जबरदस्ती पकड़ रखने की चेष्टा करूंगी, लेकिन यह मैं पहले ही कह देती हूँ बबुआ, इस बल की परीक्षा में मुझे लाभ के सिवा हानि नहीं है। इस उत्तर के बाद उपेंद्र गर्दन झुकाकर बैठे रहे। किरणमयी फिर हंसकर बोली, डरने की बात नहीं है जी, डरने की बात नहीं है। तुम्हारी इच्छा न रहने पर स्वयं तुम्हारे शरीर पर जाकर हाथ रखूंगी, ऐसी पागल अभी तक मैं नहीं हुई हूँ।
इच्छा हो तो उठ जाओ, मैं बाधा न दूंगी। उपेंद्र मुँह झुकाए मौन बैठे रहे। बादल से छिपा चंद्रमा आंख से दिखाई न पड़ने पर भी चारों ओर की फीकी चांदनी के आभास से वास्तविक वस्तु जैसे पहचान ली जाती है। इन दोनों नर नारियों का गुप्त संबंध भी इतनी देर तक उसी प्रकार आवरण में पड़ा था। लेकिन हवा बहने लगी है, बादल तेजी से हटते जा रहे हैं। हृदय में यह निश्चित रूप से अनुभव करके ही उपेन इस प्रकार भाग जाने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन सब विफल हो गया। एकाएक हवा का झोंका आ जाने से समस्त आवरण फटकर जहां तक दिखाई पड़ता है वहां तक सामने आकाश अनावृत हो गया। किरणमयी ने धीरे धीरे कहा, जाने भी दो। तुमको जो मैं प्यार करती हूँ यह तुमको बताकर मानो मैं बच गई। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वही करो, मुझे कुछ भी कहना नहीं है। लेकिन यह विचार मत करना बबुआ जी, मैंने अंधी आशा से भूलकर यह बात बता दी है। मैं तुमको पहचानती हूँ, मैं जानती हूँ यह निष्फल है। रक्षक होने के लिए आकर तुम भक्षक न हो सकोगे, किसी प्रकार भी नहीं, यह मैं जानती हूँ। इतनी देर में उपेंद्र ने बात कही। उन्होंने मृदु स्वर से प्रश्न किया, जब यह श्रद्धा मेरे ऊपर है तो आपने बताया क्यों? किरणमयी ने कहा, इसके दो कारण हैं। पहला यह है कि न बताने से मैं पागल हो जाती। दूसरा कारण यह है कि तुम कोई बातें न बताकर तुम्हारा आश्रय लेना मेरे लिए असंभव है। उस दिशा में मुझे केवल यही ज्ञात होता है कि सुरबाला ही मानो मुझे खिला पहना रही है। लेकिन अब यदि इसके बाद भी तुम मेरा भार लेते हो तो ज्ञात होगा कि तुम्हारा ही खा रही हूँ, पहन रही हूँ और किसी का नहीं। अच्छा, सुरबाला से भी मेरी बातें बतलाओगे तो? उपेंद्र ने कहा, नहीं। किरणमयी ने प्रश्न किया, नहीं क्यों? सुनने से वह दुखी होगी। उपेंद्र ने कहा, नहीं भाभी, वह दुखी न होगी, वह बहुत ही मूर्ख है। भले घर की लड़की पति के अतिरिक्त और किसी पुरुष को किसी अवस्था में भी प्यार कर सकती है, यह बात सहस्र बार कहने पर भी उसके दिमाग में न घुसेगी। अब अनुमति दें तो मैं उठूं। इस बात ने किरणमयी को तीक्ष्ण आघात पहुंचाया, लेकिन उसने सहज स्वर से कहा, अनुमति न देने पर भी तो उपाय नहीं है, देनी ही पड़ेगी। लेकिन जरा और बैठो, तुमको जो मैंने प्यार किया था वही तो केवल बताया गया, लेकिन भूल जानना भी चाहा था। आज यह बात भी तुमको ज्ञात नहीं है, लेकिन इसमें मेरा गुरु कौन है जानते हो बबुआ? वही जो मूर्खों से अग्रगण्य लड़की छोटी बहू बनकर तुम लोगों के घर में गई है, वे ही। उपेंद्र के मुख पर आश्चर्य का आभास देखकर किरणमयी ने कहा, हाँ वे ही। तुम लोग जिसको पशुराज कहकर परिहास करते हो वही सुरबाला मेरी गुरु है। तुमने जो बात सिखाई उन्होंने उसी ही भुला देना चाहा। वे मेरी पूज्य हैं। उपेंद्र चुप होकर बैठे रहे। किरणमयी कहने लगी, तुमको मैं बार बार कहती हूँ बबुआ जी, आज जो तुम्हारे पैरों पर अपनी लज्जा के समस्त जंजाल को तिलांजलि मैंने दे दी है तो उसका समस्त फलाफल जानकर ही मैं जानती हूँ तुम्हारी सुरबाला है और है तुम्हारी कठोर पवित्रता। यह है स्फटिक की भांति स्वच्छ, वज्र की भांति कठोर। उसके शरीर पर दाग लगा सकूं यह बल मुझ में नहीं है। लेकिन जानते हो बबुआ जी, मनुष्य का ऐसा ही जला हुआ स्वभाव है कि जो बात उसकी शक्ति के बाहर है उसी पर उसका सबसे अधिक मोह रहता है। भगवान को कोई पा नहीं सकता, इसलिए मनुष्य सब कुछ देकर उसको पाना चाहता है। इसलिए मुझे यही ध्यान आता है कि तुम मेरे लिए इतनी बड़ी अप्राप्य वस्तु न रहते तो संभवतः मैं तुमको इतना अधिक प्यार नहीं करती। लेकिन जाने दो उस बात को। क्षण भर मौन रहकर सहसा एक लंबी सांस लेकर किरणमयी ने कहा, एकलव्य के जैसे द्रोण जी गुरु थे, मेरी गुरु वैसी ही सुरबाला है। लेकिन वह कैसे हो गई वही आज तुमको मैं बताकर छुट्टी दूंगी। वही जहाँ तुम खाने के लिए बैठे हो बबुआ। एक दिन रात के समय सतीश बबुआ भी उसी तरह खाने के लिए बैठे थे। किस प्रकार मुझे स्मरण नहीं है, एकाएक तुम लोगों की चर्चा छिड़ गई। जानते ही हो वह मेरे भाई हैं कि तुम लोगों की बातें चलने पर बिल्कुल मस्त हो जाते हैं, तब उनको संभालना कठिन ही है। मेरी अपनी भी तब प्राय वही दशा थी। प्रेम की मदिरा उस समय तुरंत ही पात्र में भर कर पीकर तुम्हारे नशे में तब मेरे हाथ में अशक्त हो गए थे। दोनों आंखें लुढ़कती जा रही थी। ऐसे ही समय में सतीश बबुआ ने कितने ही उदाहरण दे देकर बताया कि तुम अपनी सुरबाला को कितना प्यार करते हो। कब तुमने उसको छोटी चेचक की बीमारी पर आहार निद्रा छोड़ दी थी, कब उसने तुम्हारे सिर में जरा सा दर्द उठाने पर सारी रात हाथ में पंखा लेकर सिरहाने बैठकर बिता दी थी। इसी प्रकार के कितने दिनों और कितनी रातों की छोटी मोटी कहानियाँ उनकी तो वे सब सुनी हुई बातें थी। संभवतः कोई झूठी थी अथवा बढ़ा चढ़ा कर कही गई थी, लेकिन उससे हम दोनों को कोई हानि नहीं हुई। तुम दोनों पति पत्नी में
प्रेम की गंगा बहती जा रही है। हम दोनों भाई बहन देखते देखते उसमें निमग्न हो गए। उसके बाद बड़ी रात को सतीश अपने डेरे पर चले गए, लेकिन मैं उसी रसोई घर में बैठी रही। कितनी देर तक मैं नहीं जानती। बाहर निकलकर मैंने देखा कि सामने ही शुक्र तारा उगा हुआ है। मुझे एकाएक यह स्मरण आया कि सुरबाला का मुँह मानो ऐसा ही है, ऐसा मधुर है, ऐसा ही उज्ज्वल है। ठीक इसी प्रकार की संभवतः उसके मुंह से आंखें हटाई नहीं जाती। मन ही मन उसको मैंने कहा, तुमको तो मैंने देखा नहीं है कि तुम कैसी हो, लेकिन जैसी भी क्यों न हो, आज से तुम मेरी गुरु हो गई। तुम्हारे पास से ही मैंने पति प्रेम का पाठ लिया, प्रेम का स्वाद मैं पा गई। इसको अब मैं छोड़ न सकूंगी। प्रेम मुझे अवश्य ही चाहिए, मुझे प्रेम करना ही पड़ेगा। तो दूसरे को प्यार करके क्यों इसको व्यर्थ करूं? आज भी तो मेरे पति जीवित हैं, अभी तक तो मैं विधवा नहीं हूं, तो फिर क्यों मैं यह भूल करूं? तुम्हारी भांति आज से मैं अपने पति को ही प्यार करूंगी और किसी को नहीं। यह कहने के साथ ही मेरा मन मानो अपनी सारी शक्ति को एकत्रित करके बोला, प्रेम वापस पाने की आशा तुमको नहीं है, यह सच है, लेकिन तो भी तुमको ही प्यार करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ऐसा ही फूटा भाग्य है बबुआ कि वह बचे नहीं। मेरी साधना अंकुर में ही सूख गई। इसलिए उनकी मृत्यु के दिन मेरा जो मुख तुम लोगों ने देखा था, उसमें एक बिंदु भी छलना नहीं थी। यह कहते कहते उसका कंठ स्वर करुण और गीला होता जा रहा था। उपेंद्र ने इसे लक्ष्य किया, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं कही। किरणमयी स्वयं भी कुछ देर मौन रहकर बोली, बबुआ जी, जो लोग मूर्ख हैं, जो कट्टर हैं, वे समझेंगे नहीं, लेकिन तुम जानते हो संसार में सभी वस्तुओं के ही प्राकृतिक नियम हैं। उस नियम की उपेक्षा न करके पति पत्नी में से कोई भी अपने उस चिर मधुर संबंध पर पहुंच नहीं सकता। ब्याह का मंत्र कर्तव्य बुद्धि दे सकता है, भक्ति दे सकता है, सहमरण की प्रवृत्ति दे सकता है, लेकिन माधुर्य देने की शक्ति तो उसमें नहीं है। वह शक्ति है केवल उस प्रकृति के हाथ में। उसके दिए हुए नियमों के पालन में जब समय था, सामर्थ्य था, तब हम दोनों पैरों से उस नियम को कुचलते रहे। उसका कोई सम्मान हमने नहीं किया। आज असमय में जबकि पति मृत प्राय है, प्रयोजन होने के कारण उसके पास मैं जाऊंगी किस मार्ग से? लेकिन तो भी मैंने पतवार छोड़ नहीं दी थी बबुआ जी। आशा थी, एक मार्ग संभवतः तब तक भी खुला था, वह था उनकी सेवा का। मैंने सोचा था अपनी पति सेवा से ही संभवतः एक दिन उनको मैं पाऊंगी, लेकिन ऐसी ही अभाग्नि हूँ मैं, उतना सा भी अवसर नहीं मिला। वह इलोक त्याग करके चले गए। उपेंद्र ने आश्चर्य से मुंह ऊपर उठाकर देखा। किरणमयी की दोनों आंखें आंसुओं से भर गई है। उन्होंने देखा, मैंने सुना है आपने जैसी उनकी सेवा की है वैसी सेवा कोई मनुष्य कर नहीं सकता। उस और पत्नी के कर्तव्य में आपकी कोई भी त्रुटि नहीं हुई है। किरणमयी ने कहा, संभवतः वह नहीं हुई है, लेकिन मनुष्य नहीं कर सकता तो मैं ही कैसे कर सकी? बबुआ जी, यह बात नहीं है। वैसी सेवा सभी स्त्रियां कर सकती हैं, लेकिन मैंने जो कर्तव्य कहकर कुछ भी नहीं किया है। मैंने सभी मार्ग बंद कर दिए थे, इसलिए मैंने अपनी सेवा के द्वारा उनको पाना चाहा था। इसलिए उस और शक्ति के अनुसार मैंने कभी अवहेलना नहीं की। मैंने सोचा था कि मैं उन्हें बचा लूँगी, लेकिन मेरी सारी चेष्टाएं विफल हो गई। उनको पाना आरंभ अवश्य कर दिया था, लेकिन पा न सकी। पहले से ही वही जो तुम मेरे हृदय को घेरे रहे, किसी प्रकार भी वहाँ से फिर तुमको मैं हटा न सकी, अपने पति को भी अपने हृदय में न पा सकी। उपेंद्र उठ खड़ा हुआ, बोला, काफ़ी रात हो गई भाभी, मैं जाता हूँ। किरणमयी भी उठ खड़ी हुई, बोली, चलो, तुमको द्वार तक पहुँचाकर सदर दरवाज़ा बंद कराऊँ, कल भेंट होगी ना? नहीं, कल मैं घर जाऊँगा और किसी दिन भेंट होगी। हो जाना तो संभव है। नमस्कार भाभी। नमस्कार बबुआ, दिवाकर को यहाँ भेजोगे ना? भेजूंगा तो अवश्य ही भाभी। उसके माँ बाप नहीं हैं, मैं ही इतने दिनों से उसकी देखभाल करता रहा हूँ। आज से उसको मनुष्य बनाने का भार जबकि आपने लेना चाहा है, वह भार आप ही के हाथ मैंने सौंप दिया। किरणमयी के नेत्रों में आंसू उमड़ते आ रहे थे। उसने कहा, इतनी बातें सुन लेने के बाद भी इतने बड़े विश्वास का भार मेरे ऊपर किस प्रकार डालोगे? बबुआ, तुम दिवाकर को कितना प्यार करते हो यह तो मैं जानती हूँ। किरणमयी के नेत्रों में आंसू उमड़ते आ रहे थे। उसने कहा, इतनी बातें सुन लेने के बाद भी, इसलिए तो मैंने आपको दे दिया भाभी। मैं जिसको प्यार करता हूँ उसका कल्याण आपसे कभी न होगा, यही तो मुझे विश्वास है, कहकर शीघ्रता से आगे बढ़ गई। किरणमयी ने अंधेरी गली में अपना मुंह बढ़ाकर ऊंचे स्वर से पूछा, एक बात और तुम मुझे बता जाओ बबुआ, सतीश क्या कलकत्ता में नहीं है? उपेंद्र ने दूर से ही उत्तर दिया, नहीं। किरणमयी ने फिर पूछा, वह जब मुझे बिना बताए चला गया है तो वह बड़े ही दुख से गया है बबुआ। उसको क्या तुमने इस घर में आने को मना कर दिया है? उपेंद्र ने कहा, करने की इच्छा थी, लेकिन मैंने किया नहीं।
किरणमयी ने पूछा। यदि इच्छा ही थी तो किया क्यों नहीं? उपेंद्र चुप हो रहे। उत्तर न पाकर किरणमयी ने कहा, ऐसी इच्छा क्यों हुई थी वह भी क्या मैं नहीं जान सकती? उपेंद्र ने कहा, मुझसे भूल हो सकती है, जो भी हो वह कहाँ है इसका पता लगाकर आपके पास आने के लिए उसको पत्र लिख दूंगा, उससे ही पूछ लेना। यह कहकर उपेंद्र दूसरे प्रश्न की प्रतीक्षा किए बिना ही अंधेरी गली को पार कर गए, जो पक्की सड़क सीधी संथाल परगने के बीच से होती हुई वैद्यनाथ से दुमका हो गई। उसी के निकट बगीचे में वैद्यनाथ से प्राय 2 कोस की दूरी पर एक बंगला था। कलकत्ता से चले आने पर सतीश पता लगाकर इस बंगले को किराए पर लेकर रह रहा था। अपने साथ समझौता कर लेने के लिए वह इस एकांत स्थान में अज्ञातवास कर रहा था। इसलिए जब उसने देखा कि इसके आसपास गांव नहीं है, सामने के मार्ग में लोगों का चलना फिरना भी बहुत कम है, तब प्रसन्न होकर उसने कहा, यही मुझे चाहिए। ऐसी ही निर्जन नीरवता की मुझे आवश्यकता है। कलकत्ता से वह जो दुख और अपयश का बोझ लेकर आया था, एकांत में बैठकर एक एक करके इन्हीं सब का लेखा जोखा कर लेना उसके मन को अनिष्ट था। सबसे पहले सावित्री को अत्यंत घृणा करने की उसे आवश्यकता है। दूसरी बात, पाथुरिया घाट की भाभी को भूल जाना चाहिए। और तीसरी बात, उपेन भैया के साथ संबंध विच्छेद कर ही देना पड़ेगा। इन सब कठिन कामों को इस वन में बैठकर पूरा कर डालना ही उसका उद्देश्य है। उसके साथ था बिहारी और देसी रसोईया ब्राह्मण। बिहारी का काम था बाबू की सेवा करके शेष समय में रसोईया के साथ वादानुवाद करके उसे मूर्ख और अनाड़ी सिद्ध करना, और दूसरे का काम था दाल भात पकाकर शेष समय में बिहारी के साथ झगड़ा करके यही सिद्ध करना कि सब्जी आदि का पैसा दोनों हाथों से चुरा रहा है। इसलिए इन लोगों का समय तो एक तरह से बीतने ही लगा, लेकिन जो मालिक थे वे प्रति क्षण केवल संसार तत्व चिंतन में ही मग्न रहते थे। संसार में कामनी कंचन ही सभी अनर्थों की जड़ है, वैराग्य ही परम वस्तु है, पक्षियों की बोली ही चरम संगीत है, वन पर्वत ही सौंदर्य का सच्चा आदर्श है। इस सत्य को पूर्ण रूप से हृदयंगम करना ही उनकी साधना की वस्तु है। इसलिए बरामदे में एक टूटी आराम कुर्सी पर सारा दिन बैठकर सतीश पक्षियों का कलरव कान खड़े कर सुनने लगा। महुआ के वृक्ष पर हवा की सौ सौ की आवाज़ किस राग रागनी में भरी हुई है, उस पर विचार करने लगा। आकाश में भांति भांति के बादलों को देखकर उच्छ्वसित होकर मन ही मन प्रशंसा करने लगा। और दूर पहाड़ पर बांसों की पत्तियों में आग लगाने की आवाज़ सारी रात जागता हुआ सुनने लगा। इधर मांस मछली खाना छोड़कर उसने सात्विक भोजन आरंभ कर दिया और कहीं से पत्थर का एक टुकड़ा लाकर दिन को उसकी पूजा करने और रात को आरती उतारने लगा। फिर भी इस नवीन पत्ती को जीवन यात्रा के साथ किसी समय भी उसका परिचय नहीं था। इससे पहले बराबर ही उसको पक्षियों के स्वर की अपेक्षा सितार की ध्वनि ही मधुर लगती रही है। हवा में राग रागनी का अस्तित्व है, इसकी स्वप्न में भी उसने कल्पना नहीं की, और आकाश में मंडराते हुए बादलों ने किसी दिन भी उसे विचलित नहीं किया। वास्तव में प्रकृति देवी की इन सब शोभा संपत्तियों की वे चाहे जितनी भी बहुमूल्य क्यों न हो, खबर लेने का अवकाश सतीश को कभी नहीं था। जहाँ गाना बजाना होता था, जहाँ थिएटर नाटक होते थे, जहाँ फुटबॉल क्रिकेट के खेल होते थे, वहाँ सतीश दिन बिताया करता था। कहाँ मारपीट करनी पड़ेगी, किस बैठक में स्टेज बनाना पड़ेगा, किसके घर का मुर्दा जलाना पड़ेगा, किसके विपत्ति में 10 रुपये जुटा कर देने पड़ेंगे, ये ही उसके कार्य थे। पक्षियों के गान में माधुर्य है या नहीं, कोयल पंचम स्वर से पुकारती है या नहीं, आकाश पट पर किसकी तुलिका रंग फैलाती है, नदी का जल कल कल शब्दों से किस वाणी की घोषणा करता है, कामिनी कंचन संसार में किस परिमाण में अनर्थ की जड़ है, इन सब सूक्ष्म तत्वों ने कभी भी उसके मस्तिष्क में प्रवेश नहीं किया था और इनके लिए दुख प्रकट करते भी उसको किसी ने नहीं देखा था। यह है सीधा साधा मनुष्य। संसार का कारोबार वह सीधे ढंग से ही कर सकता है। जिसको वह प्यार करता है उसको बिना विचार किए ही करता है, और उसके ऊपर कोई आघात पड़ने पर क्या करना चाहिए इसका निश्चय नहीं कर सकता। इस संसार में 2 नर नारियों को उसने सबसे अधिक प्यार किया था, एक है सावित्री और दूसरे हैं उसके उपेन भैया। सावित्री उसको धोखा देकर दुराचारी विपिन के साथ चली गई और उपेन भैया कोई प्रश्न न करके ही एक अंधेरी रात में उसको छोड़कर चले गए। केवल खड़ा होने का एक स्थान था, वह था किरणमयी के पास, लेकिन उस द्वार को भी बंद देखकर लौट आने का फिर उसे साहस नहीं हुआ। इसलिए वह उस निर्जन स्थान में आकर आकाश, वायु, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों के साथ बरबस एक नया संपर्क स्थापित करके वैराग्य साधना में लग गया था। लेकिन जीवन में सदा ही जो मनुष्य आमोद प्रमोद मित्र स्वजनों को लेकर हल्ला गुल्ला मचाकर ही दिन बिताता रहा, उसी की इस नवीन चेष्टा से बूढ़े बिहारी की आंखों में जब तब आंसू आ जाते थे।
वह किसी दिन आकर कहता, बाबू, दो भले मानस बंगाली सामने के मार्ग से संभवतः त्रिकूट देखने जा रहे हैं। बात समाप्त न होती कि सतीश कहाँ है रे कहकर झटके से उछल बैठने के बाद तुरंत ही जाने दो कहकर उदास मुख से अपनी कुर्सी पर बैठ जाता। बिहारी कहता, बुलाकर तनिक बातचीत। सतीश कहता, किस लिए? उसके बाद एक सूखी हंसी हंसकर कहता, मुझे अब उस पर बातचीत का प्रयोजन नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता। तो जानता है बिहारी, वन के पक्षी आजकल मुझे गाना सुनाते हैं, पेड़ पौधे बातें करते हैं, हवा बहकर देश भर को कितनी ही कहानियाँ सुना जाती हैं। मुझे अब फालतू लोगों के साथ हास परिहास में समय नष्ट करने की इच्छा नहीं होती। यदि मेरे यथार्थ मित्र कोई कहे जा रहे हैं तो ये ही लोग हैं। समझ गया ना बिहारी निरुत्तर मलान मुख से लौट जाता है, लेकिन बड़ी देर तक मालिक का यह करुण कंठ स्वर उसके कानों में गूंजता रहता है। बिहारी की एक आदत थी कि वह कोई वचन देकर उसे तोड़ नहीं सकता था। बहुत से विशेष भले आदमी जिस लोभ को संभाल नहीं पाते, उसे संभालने की शक्ति इस छोटे बिहारी में थी। मन ही मन एक प्रकार से समझ सकता था कि उस रात को सावित्री किस प्रकार की धोखाधड़ी मचाकर चली गई। वह सतीश की विशेष हितैषणी है और सतीश को वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी। इस विषय में बिहारी के मन में कुछ भी संदेह नहीं था। फिर भी वह किस लिए? जो अपराध उसने किया नहीं उसे ही स्वीकार करके, और जो पाप किसी दिन था ही नहीं उसी का बोझ अपने हाथों से सिर पर रखकर अपने मालिक को इतनी व्यथा दे गई। इस बात पर निरंतर विचार करके भी वह कुछ समझ नहीं पाता था, लेकिन सुना जाता है कि सावित्री पर बिहारी की असीम भक्ति थी। उसको वह माँ कहकर पुकारता था और श्राप भ्रष्टा देवी समझता था। इसलिए अपनी बुद्धि में कुल किनारा न पाकर वह यह कहकर अपने मन को शांत कर लेता था कि अंत में कुछ भला ही होगा, और इस भलाई की आशा से ही वह उस संबंध में बिल्कुल ही चुप हो गया था। स्वामी का मुख देखकर सावित्री की वास्तविक दशा खोलकर कह देने के लिए कभी कभी उसके हृदय में भारी आवेश उठ जाता था। तब यह कहकर वह अपने आप को संभाल लेता था कि अपनी माँ की अपेक्षा तो बाबू को मैं अधिक प्यार नहीं करता। वह स्वयं ही जबकि यह दुख दे गई तो मैं क्यों बाधा पहुँचाऊँ। वह बिना समझे ही तो मुझे सिर की सौगंध दिलाकर मना नहीं कर गई है। इसी प्रकार इन लोगों के एकांतवास की अवधि बीत रही थी। संभवतः कुछ समय और भी बीत जाता, लेकिन एकाएक एक दिन बाधा पड़ गई, जिसे काल बैसाखी कहते हैं। उस दिन वही समय था। समस्त दिन मन में यद्यपि दुर्दिन का कोई लक्षण नहीं था, लेकिन लगभग तीसरे पहर 20 मिनट के अंदर ही आकाश में प्रबल तूफान छा गया। पल भर में सतीश ने घोड़े के पैरों की आवाज़ सुनकर देखा। एक अच्छा घोड़ा पीठ पर साज लिए तूफान के साथ उन्मत्त वेग से भागता चला आ रहा है। सतीश ने पुकारा, बिहारी। वह किसका घोड़ा दौड़ता हुआ भाग आया। बिहारी ने कमरे में बत्ती साफ करते करते कहा, किसी बाबू का होगा। सतीश ने पूछा, इस तरफ? बाबू और कौन है रे? यहाँ। बिहारी ने कहा, इस तरफ भले ही न हो। देवघर से बाहर बाबू भैया लोग गाड़ी पर सवार होकर त्रिकूट देखने, तपोवन देखने के लिए आते हैं। उन्हीं लोगों में से किसी का होगा। तूफान के डर से दौड़ रहा है। तब तो बड़ी मुश्किल है। यह कहकर सतीश फिर अपनी आराम कुर्सी पर लेट गया, लेकिन उस बात को वह अपने मन से निकाल न सका। उसके मन में विचार उठने लगा, कुछ भी हो, स्त्री के साथ रहने से विपत्ति तो साधारण नहीं हो सकती। इस स्थान में गाड़ी पालकी तो दूर की बात है, एक आदमी की सहायता पाना भी कठिन है। इसके अतिरिक्त संध्या होने में तो देर नहीं है, संभवतः वर्षा होने लगेगी। सतीश बैठा न रह सका। बरामदे के कोने में लाठी उठाकर बाहर निकल पड़ा। मार्ग में आकर उसने देखा पत्थरों का चूरा आंधी के वेग से छर्रों की भांति शरीर में बिध गया और संपूर्ण मार्ग में धूल और बालू से अंधेरा हो गया। एकाएक उस अंधकार से तूफान की ओर से एक हो की चिल्लाहट आने लगी। होली की छुट्टी पाकर हिंदुस्तानी दरबारों का दल जिस प्रकार की चिल्लाहट भरी आवाज़ करते हुए रास्ते से निकल पड़ता है, यह उसी प्रकार की आवाज़ थी। बात क्या है, यह देखने के लिए सतीश ने उस धूली में कुछ मार्ग तय करते ही देखा। मार्ग पर एक टमटम है और उसी को घेर कर 8-10 आदमी आनंद ध्वनि कर रहे हैं। किसी के सिर पर टोपी है, किसी के सिर पर पगड़ी है, सभी का पहनावा हिंदुस्तानी है। यह आनंद किस बात का है, यह बात जानने के लिए सतीश ने और कई कदम आगे बढ़ते ही देखा, टमटम की एक बाँह पकड़कर एक स्त्री माथा झुकाए अत्यंत सिमटी हुई खड़ी हुई है और उसी को लक्ष्य करके जमा हुए लोग जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसे उच्चारण कर पाना किसी सभ्य आदमी के लिए संभव नहीं है। सतीश को पहले यह ध्यान आया कि ये लोग इस ओर कहीं स्त्री को लेकर आनंद मनाने आए थे और अब घोड़ा भाग जाने से एक प्रकार की खुशी मना रहे हैं।
एक बार उसने सोचा कि लौट जाएं, लेकिन मालूम नहीं वह क्यों आज किसी प्रकार की कौतूहल रोक न सका। ठीक उसी समय आश्चर्य के साथ उसकी निगाह पड़ गई उस स्त्री के पहनावे पर। संध्या और बालू के अंधकार में भी जान पड़ा कि उसका पहनावा मानो बंगाली स्त्रियों की तरह का है। पैरों में लखनऊ के बने जूते नहीं हैं, बल्कि अंग्रेजी जूतियां जो पहनती हैं वे ही हैं। अकस्मात उस स्त्री ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, महाशय मुझे बचाइए, बचाइए। एक ही क्षण में सतीश के वैराग्य का नशा हवा हो गया। कामनी अत्यंत घृणित है, इस तत्व को वह भूल गया। बाघ की तरह कूदकर वह एकदम ही उस औरत के निकट जा खड़ा हुआ। उसने कहा, क्या हुआ है? उस स्त्री ने इतनी देर तक अकेले बहुत ही कष्ट सहन किया था, इस बार मुंह ढक कर बैठ गई और रोने लगी। सतीश ने व्यग्र होकर पूछा, क्या बात है, क्या हो गया है? ये लोग मेरा बहुत अपमान कर रहे हैं। अपमान कर रहे हैं? कौन है ये लोग? मैं नहीं जानती। जानती नहीं हो? सतीश एक ही साथ बहुत से प्रश्न कर बैठा। तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? तुम्हारे घर के लोग कहाँ हैं? यह गाड़ी किसकी है? उस स्त्री ने आंखें पोंछकर रुधिर कंठ से कहा, मेरा साइस घोड़ा पकड़ने के लिए साथ साथ दौड़ता गया है और कोई नहीं है। मैं त्रिकूट देखने के लिए आई थी, प्राय आती हूँ, यहाँ से ही ये लोग मुझे तंग करते आ रहे हैं। सतीश ने क्रुद्ध होकर कहा, अच्छा किया है। आप क्या मेम साहब हैं? टमटम हाँक कर इतनी दूर तक आई हैं। आप क्या अंग्रेज की स्त्री हैं कि जहाँ भी इच्छा हो अकेले जाने पर कोई भय नहीं है? हमारे देसी आदमी असह्य देसी स्त्रियों को पाने में उसका अपमान करेंगे, उसके ऊपर अत्याचार करेंगे, यही है इस देश का नियम। इसे क्या आपके माँ बाप नहीं जानते? यह कहकर हिंदुस्तानियों में जो सबसे बड़ा था उससे ऊपर अग्नि दृष्टि डालकर उसने कहा, तुम लोग यहाँ खड़े क्यों हैं? उसने कहा, हमारी खुशी उन लोगों की आंखों की ओर देखने से ही समझ में आता था कि उन्होंने या तो भांग गाजा या दोनों ही वस्तुओं का सेवन किया है। सतीश ने हाथ से सीधा मार्ग दिखाकर संक्षेप में कहा, जाओ। उत्तर में उस व्यक्ति ने अपने मुंह को अत्यंत विकृत बनाकर कहा, अरे जाओ रे। प्रत्युत्तर में सतीश ने उसके गाल पर ऐसा एक थप्पड़ लगाया कि उस रे शब्द को ही जरा सा खींच लेने का अवसर भर पा गया। उसके बाद बेहोश होकर मार्ग पर चक्कर खाकर गिर पड़ा और उसके पास निरीह की भांति जो छोकरा खड़ा था वह बिना अपराध के ही सतीश के बाएं हाथ का चपेटा खाकर टमटम के साइज के बैठने के स्थान पर और उसके बाद पहिए के नीचे आंखें बंद करके बैठ गया। बाकी जो कई आदमी थे उनमें से कुछ तो नशे के गुण से हतबुद्धि की भांति देखते खड़े रहे। सतीश ने सामने के आदमी को बुलाकर कहा, अब तुम जाओ। प्रत्युत्तर में वह बिजली की भांति तेजी से सबके पीछे जा खड़ा हुआ। सतीश ने उस स्त्री से कहा, उठिए। वह चुपचाप उठ खड़ी हुई। सतीश ने कहा, पानी आने में देर नहीं है, आइए मेरे साथ। स्त्री ने डरते डरते कहा, मैं क्या शहर तक पैदल चल सकूंगी? सतीश ने कहा, शहर में नहीं, मेरे घर पर उसी बगीचे में पानी आ रहा है। अब खड़ी रहकर सोचने से काम न चलेगा। न चलेंगी तो यहीं खड़ी रहकर भीगेंगी। मैं जा रहा हूँ। स्त्री ने कहा, चलिए, आपके साथ चलने में हर्ज क्या है? बूंद बूंद पानी गिरना आरंभ हो गया और आंधी का वेग शिथिल होने पर भी रुका नहीं था। दोनों कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे। बगीचे की फाटक के सामने एकाएक सतीश बोला, लेकिन घर पर कोई स्त्री नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। स्त्री ने पूछा, तो फिर आपकी रसोई पकाने घर गृहस्थी का काम कौन करता है? स्वयं करते हैं? नहीं, नौकर है, लेकिन वह भी कोई स्त्री नहीं है। भले ही न हो, लेकिन आप खड़े क्यों हो गए? चलते चलते बताइए ना। सतीश ने कुंठित होकर कहा, यही कहता हूँ कि मेरे यहाँ कोई स्त्री नहीं है। इस रात्रि को अंदर जाने से पहले आपको बता देना उचित है। स्त्री ने कहा, यदि उचित है तो वही क्यों नहीं बता दिया? लेकिन मैं अब खड़ी नहीं रह सकती, मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं। इसके अतिरिक्त मुझे बड़ी प्यास लगी है। आइए आइए कहकर सतीश घबराकर अंधेरे बगीचे में मार्ग दिखाता हुआ चलने लगा। इन सब भद्दी घटनाओं के बाद यह कैसे थक गई है, यह मन ही मन अनुभव करके सतीश लज्जित हो उठा। थोड़ी देर के बाद ही उसने धीरे धीरे कहा, आपकी आवाज़ मैंने कहीं सुनी है, ऐसा ज्ञात हो रहा है। स्त्री ने इसका उत्तर नहीं दिया, लेकिन वह समझ गई कि अंधकार में सतीश उसका मुंह नहीं देख सका। बरामदे में आकर सतीश की टूटी आराम कुर्सी पर बैठकर उसने कहा, साथ में बिहारी है ना? यह कहकर उसने ऊंचे स्वर से पुकारा, बिहारी, मेरे लिए एक गिलास पानी तो लाओ। बिहारी उधर के बरामदे में था। पुकार सुनकर पानी लेकर उपस्थित हुआ। बरामदे की दीवार पर टिमटिमाती हुई एक मिट्टी की तेल की डिबरी जल रही थी। उस क्षण प्रकाश में उसने उस स्त्री को देखते ही पहचान कर आश्चर्य के साथ कहा, बहन जी आप हैं? वह तो लंबी कहानी है, कहकर स्वयं उठकर बिहारी के हाथ से पानी का गिलास लेकर सारा का सारा एक सांस में पीकर बिहारी के हाथ में लौटाकर उसने कहा, भैया को खबर देनी पड़ेगी बिहारी।
पता बता देने से इस रात को तुम मकान का पता लगा सकोगे ना? बिहारी ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं बहन जी, मैं तो शहर का कुछ भी नहीं जानता। इसके अतिरिक्त बूढ़ा आदमी ठहरा, इस आंधी पानी में मैं अंधेरे मार्ग में क्या चल सकूंगा? तब क्या होगा बिहारी? यदि घोड़ा जाकर अस्तबल में घुस गया होगा तो भैया सोच में पड़कर व्याकुल हो जाएंगे। किसी भी उपाय से उनको खबर देनी होगी कि कोई भय नहीं है, मैं निरापद हूँ। बिहारी ने सोचकर कहा, हमारा रसोईया ब्राह्मण इसी देश का आदमी है, राह घाट सब पहचानता है। ज्योतिष बाबू का डेरा बताने से वह अवश्य ही जा सकेगा। सतीश यह जान गया कि वह स्त्री कौन है। उसने कहा, भैया को एक पत्र लिख दीजिए। उस स्त्री ने कहा, वह तो लिखना पड़ेगा ही। सतीश बोला, इस प्रकार लिख दीजिएगा कि बहन को मेम साहब बना देने का फल आज क्या हुआ। साहब आदमी सुन लेने पर संभवतः प्रसन्न ही होंगे। व्यंग्य सुनकर सरोजनी क्रुद्ध हो गई। उसका आज का आचरण दुर्भाग्यवश अत्यंत भद्दा हो गया था। यह सच है, इसके लिए उसे स्वयं भी कम पछतावा नहीं हुआ, लेकिन दूसरा कोई आदमी इसलिए बार बार मेम साहब के साथ तुलना करके व्यंग्य बोलेगा तो वह सहा नहीं जा सकता। उसने कड़े स्वर से उत्तर दिया, भैया को आप ही लिख दीजिए। आपकी बहन को कैसी विपत्ति से आज आपने बचा लिया है। उसकी खींच का कारण सतीश समझ गया, लेकिन स्वयं वह यह सब साहबी चाल सह नहीं सकता था। उसने कहा, लिख देना ही उचित है, इस पर भी यदि आप लोगों के समाज को होश आए। सरोजनी ने कहा, हमारे समाज के प्रति आपको बड़ी घृणा है ना? आपकी धारणा यह है कि हम लोग मनुष्य नहीं हैं। मेरी धारणा जो भी हो, आप लोगों की खुद की धारणा क्या है कि आप लोगों के अलावा बंगाल में मनुष्य ही नहीं होते, यही ना? हम लोगों में जिनकी यह धारणा है, कम से कम मैं उन्हें इसके लिए दोष नहीं देती। मालूम है, इसलिए आज आपको और अधिक सजा मिलनी चाहिए थी। वहाँ आपको पहचान जाता तो चुपचाप वापस चला आता, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालता। क्या सज़ा मिलती, जरा मैं भी तो सुनूं। अपमान और अत्याचार, यही ना? हाँ यही, सतीश ने जोर से कहा। अच्छा, अब समझ में आया कि असहाय औरत का अपमान करना ही देसी लोगों का चरित्र होने की बात आपने क्यों कही थी। आपको चाहिए था कि बाकी का अपमान घर लाकर खुद करते। अब पहचान निकल आने के कारण बाधा पड़ जाने का गुस्सा है आपको। सरोजनी की बात में कटुता देखकर क्रोधित होते हुए सतीश को हंसी आ गई। बोला, हाँ बिल्कुल यही बात है। आपका अपमान न कर पाने के कारण ही यह गुस्सा है। हमारे यहाँ कृतज्ञता का नाम एक शब्द है, लेकिन लगता है कि आप साहब मेम साहबों के अभिधान में वह शब्द ही नहीं है। बादलों में छिपी बिजली की तरह सरोजनी के होठों पर हंसी दौड़ गई। तब भी क्रोध प्रकट करते हुए बोली, हाँ नहीं है। ये साहब मेम साहब जितने अकृतज्ञ होते हैं उतने ही पाखंडी। आप जब तक उनके दल में शामिल नहीं होंगे, उनके परित्राण का कोई उपाय ही नहीं है। कहिए, शामिल होंगे उनके दल में? प्रत्युत्तर में सतीश भी हंसी को दबाकर कुछ कहने जा रहा था। ऐसे ही समय बिहारी ने हनुमान पांडे जी को लाकर उपस्थित किया। सरोजनी ने हैंडबैग खोलकर 5 रुपए निकालकर कुर्सी की बाह पर रखकर कहा, यह है तुम्हारा इनाम पांडे जी, यदि इसी शहर में जाकर यह चिट्ठी दे आओ। यह कहकर उसने पूरा पता बता दिया। पांडे जी ने अपनी 1 महीने की आमदनी पर ललचाई दृष्टि डालकर एक क्षण में ही राजी होकर हाथ बढ़ा दिया। उसके सहारे पसाए हुए हाथ में सरोजनी उन थोड़े से रुपयों को रखकर चिट्ठी लिखने के लिए कमरे के अंदर चली गई। लिखने की मेज सामने ही थी। थोड़ी ही देर के बाद उसने पत्र लाकर पांडे जी के हाथ में दे दिया। पांडे जी सावधानी से अपनी मिर्जई में रखकर बाएं हाथ में छोटी लालटेन और हाथ में खूब लंबी और मोटी बांस की लाठी लेकर बाहर की मूसलाधार वर्षा में ही पल भर में अंतर्ध्यान हो गए। बिहारी ने कुंठित भाव से कहा, बाबू महाराज कब लौटेंगे, इसका ठिकाना नहीं। रसोई का क्या होगा? सतीश सरोजनी की मुंह की ओर एक बार देखकर बात को दबा रखने के लिए लापरवाही के साथ बोला, अरे छोड़ो भी, वह पीछे ही हो जाएगा। बिहारी की घबराहट उससे कुछ भी कम नहीं हुई। उसने कहा, किस प्रकार हो जाएगी, मैं तो समझ नहीं पाता बाबू। सतीश ने रुष्ट होकर कहा, तुझे समझना न पड़ेगा बिहारी, तू जा, यह सब मैं ठीक कर लूँगा। इसके अतिरिक्त आज मुझे भूख भी नहीं है। बिहारी एकदम भी नहीं डिगा, क्योंकि इस बात पर उसने तनिक भी विश्वास नहीं किया, क्योंकि पहले तो साधारण लोगों की अपेक्षा मालिक की भूख की मात्रा अधिक है। इसके अतिरिक्त इतने दिनों की नौकरी में उसने उनमें इस वस्तु की कमी एक दिन भी नहीं देखी। संकोच से उसने कहा, यह क्या हो सकता है बाबू? सतीश ने तिरस्कारपूर्ण कहा, यही तो तेरा दोष है बिहारी, तो सभी बातों में तर्क करता है। कह रहा हूँ यह सब मैं ठीक कर लूँगा, जाने के लिए कह रहा हूँ, जाता नहीं। मुंह के आगे खड़ा रहकर बराबरी का जवाब दे रहा है। बिहारी क्षुब्ध चित्त से चला जा रहा था। सरोजनी ने पुकार कर वापस बुलाकर कहा, आज मेरे ही कारण तुम लोगों पर इतनी विपत्ति आ पड़ी है बिहारी। रसोई की तैयारी क्या कुछ भी नहीं है? बिहारी ने कहा,
हुई क्यों नहीं है बहन जी, किंतु रसोईया बनाएगा क्या? महाराज के लौट आने में कितनी देर होगी, इसको तो कोई ठिकाना नहीं है। यह कहकर वह अप्रसन्न मुंह से जाने लगा। सरोजनी ने कहा, मेम साहब, या जो भी हूँ तो भी उसके साथ एक ही जाति की तो हूँ। उसके हाथ का तैयार खाना खाने से क्या किसी की जाति जाएगी? प्रश्न सुनकर सतीश हंस पड़ा। बोला, जाति जाएगी या नहीं मैं कह नहीं सकता, किंतु मेम साहब के हाथों की बनी रसोई गले से नीचे उतरेगी या नहीं, यही असली बात है। ऐसी बात है, मेम साहब के हाथ की बनी रसोई खाने से वे भूल न सकेंगे। यह कहकर सरोजनी हंसी और इत्र की गंध से समूचे कमरे को मानो तरंगित करके तेज कदम से उठकर दूसरे कमरे में चली गई। 5-6 मिनट के बाद जब वह बाहर आई तब उसकी ओर देखकर सतीश क्षण भर के लिए मुग्ध हो गया। जूता मोजा के बदले दोनों पैर खाली थे। रेशम की एक कुर्ती, साड़ी के बदले केवल कमीज पर एक सादी लाल पाड़ की धोती पहनी थी। देखकर सतीश की दोनों आंखें शीतल हो गई। उच्छ्वसित कंठ से बोला, क्या ही सुंदर आप दिखाई पड़ रही हैं, मानो लक्ष्मी देवी ही हैं। सुनकर सरोजनी की शिराओं में आनंद की बाढ़ आ गई, लेकिन अत्यंत लज्जा से सिर झुकाकर उसने कहा, जाइए, परिहास करने से पकाऊंगी नहीं, कह देती हूँ, तब उपवास करना पड़ेगा। लेकिन इस लज्जा को उसने उसी क्षण दबा दिया, क्योंकि वह जानती थी लज्जा को प्रशय करने से वह उत्कृष्ट हो उठती है। इसलिए सिर उठाकर ऊपर हंसते हुए कहा, प्रशंसा बाद में होगी, अब रसोई घर किस मोहल्ले में है, दिखा देने को कह दीजिए। कहकर वह स्वयं ही आगे बढ़ गई।